मेरे साथ वो शख्स जिनके नाम और मुंबई के बीच बहुत गहरा रिश्ता है, हमारे सुपर सब, हमारे क्लच प्लेयर रोहित राघव। रोहित राघव, ये तो दोनों नाम हुए, सरनेम का है? सरनेम राघव है मैडम। ये तो राघव तो लोगों के नाम होते हैं। नहीं, हमारे वहाँ पे सरनेम रोहित मेरा नाम है, राघव सरनेम। राघव सरनेम है। चलो तो अब शुरुआत करें। हाँ जी। अब मुझे बताओ, मैंने पढ़ा है कहीं पे कि आप 1 साल आर्मी में भी थे, कैसे, कब, कहाँ? सिकंदराबाद में मैडम, सिकंदराबाद हैदराबाद के पास जो सिकंदराबाद है वहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने सीजन 8 से पहले। उसे ट्रेनिंग करके मैं सीजन 8 में चला गया खेलने, फिर आके आया ना उल्टा वापस से सीजन 8 खेल के, तो वहाँ पे कुछ पंगा हो गया था मेरे ट्रेनिंग वेनिंग को लेके, तो इसलिए वहाँ रिजाइन करना पड़ा। क्या पंगा हो गया था? हम भाई यही कि ट्रेनिंग का कुछ सिस्टम था, वो रिलीगेट कर रहे थे, ऐसा कुछ था, तो फिर वहाँ से रिजाइन दे दिया। देखो सीजन 8 पे तो आएंगे, लेकिन पहले आप बताओ कि कबड्डी का कीड़ा आया कहाँ से? कबड्डी का कीड़ा गांव से ही। गाँव से? जो सबके गांव में होती है, वैसे मेरे गांव में हर साल 14 जनवरी पे मेला होता है, तो वहाँ से ही देखते थे, छोटे थे, घर वालों के साथ जाते थे, फ्रेंड्स के साथ जाते थे, वहाँ पे देखते थे, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। पटौदा के हो आप? पटौदा डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में तो ऑलमोस्ट हर किसी में होता है कबड्डी का कीड़ा। नहीं, फिर भी हमारे गांव में मैडम 70 साल से खेल होते हैं, हर 14 जनवरी को 70 साल हो लिए, तो कबड्डी होती है, चाहे कुछ भी हो, तो वहीं से ही फिर क्रेज हो ही जाता है ना। आपके घर में से कोई और खेलता था? नहीं जी, कबड्डी घर से तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कौन कौन है घर में? घर में मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई बड़ा। अच्छा। एक और भाई है आपके वैसे, मंजीत, हैप्पी, जिस नाम से जाना जाता है, उनके आने से बहुत बदलाव आया आपकी जिंदगी में? बदलाव जी, उसने ही वो किया है, मुझे प्रोड्यूस किया है कि भाई चल तुझे कबड्डी खेलनी। नहीं तो घर की इतने हालात नहीं थे, मेरे पापा की जॉब छूट गई थी, तो मैं गांव में खेलने लग गए थे, तो उसने सिर्फ हाथ टेका था कि तुझे दिक्कत मत ले, जहाँ दिक्कत आएगी मैं खड़ा रहूँगा, तो बस खेल। अच्छा। पापा की क्या जॉब थी जो छूट गई? जब मेरा पापा एयरपोर्ट पे थे जी, जॉब छूट गई थी, उस टाइम पे घर की फाइनेंशियल कंडीशन घनी खराब हुई थी। फिर भाई थे, भाई वो दोस्त थे, मतलब मैं जानता भी नहीं था तब तक, उसने प्रैक्टिस करता देख लिया था मुझे गांव में, तो वहीं से उसने देखा कि भाई वो लड़का कुछ कर सकता है, तो उसने फिर वहाँ से मुझे सारा बनाया। उन्होंने ऐसा क्या बोला कि आप भी कन्विंस हो गए, आपके घर वाले भी कन्विंस हो गए? कन्विंस मैडम, गांव में पता क्या होता है, कोई सरकारी जॉब पे होता है ना, तो उसकी एक इमेज होती है, हाँ भाई ये कोई एक स्पेशल बंदा है। गांव में ये है, आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेगी, जिसकी और ऊपर से पुलिस में था, तो घर वालों ने सोचा भाई इसके साथ रहता हूँ, उसने घर वालों के साथ बात की, भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको, आपने कोई पैसा वैसा कोई टेंशन नहीं, मैं देखूंगा इसको जो भी है, तो भाई ने करा भाई पूरा, वो मतलब आज तक सारा किया है। दिल्ली पुलिस में थे? हाँ, वो दिल्ली पुलिस में थे। तो फिर आप शिफ्ट हुए थे कहीं फिर हरियाणा से? नहीं, उन्होंने पहले मुझे एक एकेडमी गांव में छोड़ा था, उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते उन बच्चों को क्रॉस कर दिया था मैंने, क्योंकि शुरुआती भाई ने, फिर उसके बाद अपनी दिल्ली पुलिस की टीम थी, वहाँ पे लेके आता था मुझे, वो साथ जाता, जो वो भी जॉब पे था ना, तो उसके यहाँ पे 10-15 दिन करने के बाद मेरा साई गांधी नगर में सिलेक्शन हो गया। फिर साई गांधी नगर 1.5 साल साई गांधी नगर रहा, वहाँ से जूनियर नेशनल खेला, गोवा से, गोवा ट्रायल देने गए थे, मैं, नरेंद्र कंडोला, हम दोनों थे, और भी थे, हरदीप था, तो वहाँ से मेरा जूनियर नेशनल में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, साई ज्वाइन कब किया था? जब दिल्ली पुलिस के जो टीम कोच थे उनके सामने आपने एक बार खेला था? हाँ, उन्होंने मुझे पुश किया था कि तू साई में जा और कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ प्रैक्टिस कर। जब अच्छा, वो जब उनके सामने जब आप खेले थे, वो कैसा गया था, वो क्या सीन था? ये था जी मैडम, मेरा भाई गए थे, मेरा भाई मुझे ले गए थे खिलाने के लिए कि चल तुझे वहाँ पे खिला के लो। मेरा भाई भी नहीं जानता था उनको, मेरा भाई भी पहली बार गया था। अच्छा। बस वो दूर से देख के आया था कि हाँ भाई यहाँ प्रैक्टिस होती है। मेरा भाई भी मुझे पहली बार भीतर ले गया। भीतर ले जाने के बाद कोच साहब को दिखाया, जी ये मेरा जब 62 kg वेट था, शायद 62-63 इतना वेट था, तो कोच साहब ने बोला बच्चों के साथ कर ले प्रैक्टिस, साइड में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो मेरे भाई ने रिक्वेस्ट करके मुझे एक बार खिला तो ले आप। उन्होंने खिलाया, रिक्वेस्ट करने के बाद। ये भाई कौन है? मंजीत? हाँ, हैप्पी ने। उन्होंने बोला कि भाई एक बार खिला दो, फिर उन्होंने खिलाया, तो आउटस्टैंडिंग खेला था जी मैं। और उसके बाद कोच साहब आज तक मतलब हमारी गुड है, घर तक आना जाना है। हाँ, तो वो वहाँ पे बढ़िया खेला, फिर कोच साहब ने सिर पाटे ही दिया, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहाँ से फिर आपने साई ज्वाइन किया? हाँ, वहाँ से कोच साहब ने साई में कराया मेरा सिलेक्शन। कोच साहब की भी बहुत मेहनत है, साई में जाने के बाद तो फिर एक अलग ही वो हो गया था।
उसके बाद साई में ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ साई ज्यादा में जी सब सीनियर थे, हम तो बिल्कुल लो थे, मतलब उनमें सबसे डम्मी खिलाड़ी मैं ही था। सब में बेकार खिलाड़ी मैं था, मैं क्यों मान ऐसा सकता बोल रहे हूँ। हो? क्यों जी मौका ही नहीं मिला तो हाँ। यही बोल सकता हूँ। अपन प्रैक्टिस करे जाते थे, हम एक दो और लड़के थे, हाँ। नहीं वहाँ पे तो मेरा इतना कुछ खास करियर की वो मैं कहीं जब था ही नहीं तो मैं कैसे कह दूँ। वहाँ पे तो प्रैक्टिस खुद पर्सनल प्रैक्टिस की है जितनी की है वहाँ पे, बस ये पता चला कि हाँ भाई इतनी भी प्रैक्टिस होती है। दोपहर में बच्चे जाते हैं, शाम प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस के बाद, खाना खाने के बाद, वहाँ पे तो पागल काम होता था उस टाइम। सचिन भी था, सचिन तंवर था, जब वो खाना खाने के बाद भी प्रैक्टिस करता था। हाँ। उसका अलग लेवल। कितने घंटों की होती थी प्रैक्टिस? घंटों को वो मैडम सबका अपना अपना हिसाब था, मतलब कोच तो कराते थे 2-2 घंटा जो भी सुबह शाम। दोपहर को बच्चे जा रहे हैं, 3 बजे बच्चे जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे पता चला कि भाई इतनी भी प्रैक्टिस होती है। बस वहाँ पे तो ये अंडरस्टूड है। अच्छा, वहाँ आपने वजन भी कम किया था ना आपका? हाँ, वो मैडम जूनियर नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ जब मेरा 79 kg वेट था, 79-80, और जूनियर में 70 चाहिए था। गोवा से फिर सीधा नेशनल के लिए वेट दिया था, ये नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट। वहाँ पे ट्रायल दी थी जब 80 kg में दी थी, वहाँ पे 10 kg वेट छोड़ा था। और गोवा का पहली बार मेडल हमने दिया था मैडम। आपने ही जिताया था ब्रॉन्ज मेडल? हाँ जी, ब्रॉन्ज मेडल था, गोवा का फर्स्ट टाइम मेडल आया था, तब से गोवा हाईलाइट हुआ है कबड्डी में। गांधीनगर से गोवा का आपका सफर बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन जब साई की बात हो रही है तो साई का एक और रूल था कि वहाँ के जो रिक्रूट्स है वो पीकेएल में मैट क्लीनर्स के तौर पे जाते थे। आप भी उनमें से एक थे? जी हाँ, सीजन 7 की बात है। एक फोटो भी है मेरे पास, 1-2-3 फोटो है। सीजन 7 में कोच साहब के पास फोन आता था, वो अपने 4 लड़कों को भेज दे। सब कोई बच्चा जाना नहीं चाहता था। तो हम आगे होके जाते थे वहाँ पे दिन के। क्यों नहीं जाना चाहते थे लोग? क्या पता मैडम, सबकी अपनी अपनी वो थी। फिर मैं तो सब में आगे जाके, एक संदीप था सीनियर, उससे कहा मैं चल लूंगा भाई, कोई जाए ना जाए, मुझे नहीं चलना तू। जाओ मैं कि 6 दिन मैट पर कति सामने आगे बैठ के मैच देखेंगे। सीजन 7 की बात है, बहुत मजा लिए वो भी 7 दिन। क्या काम करते थे आप वहाँ? वही मैट बॉय का पानी पुनी पियाना, चिकना पदार्थ तो उनको पूछना, यही था जी वहाँ पे। तो वहाँ आपको प्लेयर्स को देखने मिलता था? हाँ बिल्कुल, और क्या जी, घना आउटस्टैंडिंग माहौल रहता था। क्या दिहाड़ी क्या थी? दिहाड़ी 500-600 रुपए देते तो दिन के। हाँ वो तो बहुत थे मैडम, 500-600 रुपए दिन के, और मैच ही तो देखना है, और कबड्डी का तो काम था। हाँ। और क्या काम था? पर कभी जैसे बाकियों के किसी ना किसी के मन में आया होगा कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, आपको कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, आपकी सोच वही थी कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं? ना जी, इसमें तो वो ग्राउंड का काम था, तो इसमें कोई नहीं। सीजन 7 की बात है। और सीजन 8 में आपका डेब्यू हो गया, तो सीजन 7 में आप मैट क्लीनिंग वाला काम कर रहे थे। फिर वहां से सीजन 8 में आपका डेब्यू हुआ। वो अभी सुन के वो कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, सीजन 8 में मैं गया, जो बंदा हमें पैसे देता था ना 500 रुपए, ऋषि सर थे, वो स्टार में थे तब, उसने देखा वो ऑफ हो गया, यार तू वो लड़का है। अब वो गले भी लगे, उन्होंने कई देर बातें की मेरे साथ। ऋषि सर थे वो। क्या कहा था उन्होंने, याद है? याद तो नहीं जी क्या कुछ कहा था, कई देर बैठे थे मेरे साथ, उन्होंने बताया भी थे 1-2 स्टार वाले बंदों को, देखिए वहाँ पे था गांधीनगर। ऐसे घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब पता चला कि अच्छा आप पीकेएल में खेलोगे, आपका सिलेक्शन हो गया है? घर वाले मैडम थोड़े मतलब कबड्डी से इतना वो नहीं है, बस वो उनको पता जब चलता है जब वो टीवी में देखते हैं, मतलब ठीक है प्रोमो हो गया, ठीक है, बस नॉर्मल इतना वो नहीं था। मेरे लिए तो था भाई, यहाँ पर लीग में हो रहा है, फिर लीग में जाके मैडम 3 सीजन हो गए, बाहर बैठना। घर के भी ये सोचते हैं भाई क्या पता टैलेंट है भी या नहीं है, कैसे घर वाले को कबड्डी से इतना रिलेटेड नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ जी। अब सीजन 11 में देखते हैं तो अब पूरा दिन मेरा पापा बोलता है कि मैं पूरे दिन खुश रहता हूँ, देखता हूँ मैच यार, मतलब एक भीतर से फीलिंग अलग आती है कि भाई इतने साल हो लिए थे देखे भी ना, मेरा पापा ने मुझे खेलता ही नहीं देखा था हकीकत में, इतने साल मुझे कबड्डी, मतलब मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने मुझे कभी खेलता ही नहीं देखा। अच्छा। हाँ पिछले साल, अब पिछले सीजन से पहले मेरे मम्मी के लिए मैं फ़ोन लेकर आया था, तब मेरी मम्मी यूट्यूब पे मेरे मैच देखती थी, मम्मी पापा दोनों। हाँ उससे पहले कोई मतलब फ़ोन मैच ही नहीं देखा मेरी मम्मी तो कभी, पापा ने। अब देखते हैं तो हाँ अब पूरे खुश होते हैं। तब भी यूट्यूब पे मैं हरियाणा की लोकल टूर्नामेंट सभी मेरी मम्मी मेरा पापा दोनों देखते थे, मैं जब भी खेलने जाता था वो पूछ लेते कहाँ जा रहा है, कितना गाँव का नाम भर के उसमें सारे टूर्नामेंट थे। पर सपोर्ट हमेशा पूरा रहा है? सपोर्ट तो जी मेरा पापा का तो बिल्कुल रहा है, मेरा पापा ने तो कभी मतलब क्या ही नहीं। मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, उसने बेचारी बॉडी बाड़ी है, उसने कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं, और उन्होंने हाउस वाइफ। पर मेरा पापा का सपोर्ट जी बिल्कुल, खेल में अब भी फ़ोन मैच के बाद फ़ोन आना, हाँ भाई ठीक खेल रहा साहब,
और बताते हैं कुछ, बोलते हैं यहाँ नहीं, अच्छा कर बताने के लिए सकता जी मेरा था। कोच साहब ही बहुत है। वही नहीं, जैसे मम्मी पापा में थोड़ा सा होता है ना, या जो भी घर पे बैठ के दिखते हैं उससे ऐसा लगता है, जैसे फैंस भी होते हैं उन्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि इतना नहीं, इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। 2 साल से जी मैं पाई स्कूल टीम है जो पाई गांव है, किशन डूल और संजय है जो, हाँ जी मैं इनके पास रहता हूँ, किशन डूल के घर पे रहता हूँ, संजय के, जी। ये मेरे इनके घर पे रहता हूँ, इनकी माँ को माँ बोलना। तो वहाँ पे जो कोच साहब है ना, दिलबाग कोच साहब, उन्होंने जो मतलब मेरे ऊपर काम किया ना, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है जी बिल्कुल। उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना भी गेम मेरा कभी इंप्रूव होगा। मतलब बहुत गेम इंप्रूव करा है सर ने मेरा, और आज तक हर मैच के बाद फोन आना, हर मैच के पहले मतलब हर मैच कंसंट्रेट करना कि बस तेरे सच्चा नहीं है कोई, तू खुल के खेल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अनसोल्ड हो गए थे मैडम सीजन 10 के बाद, अनसोल्ड होने के बाद कोच साहब ने मतलब पूरा मोटिव रखा था, कोई ना भाई तू अच्छा है, तू दिक्कत मत ले, लोकल टूर्नामेंट मतलब करके दिखाया सब तक कि भाई हाँ तेरा में टैलेंट है, कोई बुला होगा तो ना दिक्कत मत। फिर वही हुआ मैडम, सुनील का फोन आया, सुनील भाई ने बोला कि भाई ठीक है तू यूँ मामा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, मैं यूँ मामा है बस। और वहाँ से फिर अब जितना भी मौका टीम के लिए मिलता है उतना मैं कर देता हूँ। करियर का शायद सबसे लो पॉइंट था जब अनसोल्ड गए थे। बिल्कुल मैडम, मेरी मम्मी, मेरा पति, मेरी मम्मी तो रोने लग रही थी, मम्मी भी, मैं भी, मेरे कोच साहब के भी, मैं कति में था तो नहीं, पर दोनों के थ्रू पता चलता है। जैसे संजय था वहाँ पे, संजय बता रहा था मनीष, भाई कोच साहब की आँख में पानी आ रहा है तेरे नाम का। तो मतलब कोच साहब को ये दुख था कि भाई हम 8 लड़के खेलते, कोच साहब को किसी का कोई दुख नहीं हो, दुख तो सबका था जो भी अनसोल्ड है, कोच साहब जितने भी लड़के खेलते हैं, परंतु ये था यार रोहित नहीं रहना था, क्योंकि मैं लोकल टूर्नामेंट में 1 साइड खेल रहा था। मतलब ये था यार ये लड़का कैसे रह गया जिसका मैं ऑक्शन कितने लाख रुपए सोच के चल रहा हूँ कि मेरे लड़के का ऑक्शन इतना होगा इतना होगा, और ये इंसल्ट हो गया। तो मैं जो मेरे नीचे 100 बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनको क्या तो शिक्षा दूँ, क्या वो करूँ? वो ये सोचेंगे यही इसका ही नहीं होता, हम क्यों खेलने हैं, क्यों वो करें। कोच साहब का बस ये नेगेटिव पॉइंट मेरे ख्याल से जाता होगा, अब तो नहीं जाता कोच साहब, क्योंकि ये बोलते हैं कि परमात्मा भरोसा रख, सब कुछ अच्छा होगा अगर तुमने मेहनत कर रखी है तो। आज लग वही बात है जी, अब भी फोन आता है जितनी बार भी यही बात कहते हैं कि तू परमात्मा भरोसा रख, जितना होगा अच्छा होगा। चलो कोच ने तो आपको ये बोला, पर जब आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा था जब अनसोल्ड गए? आप बता रहे थे कि आप भी भावुक थे, आप भी रो रहे थे। भावुक थे जी बिल्कुल। तो कैसे खुद को बोला कि नहीं यहाँ से? घर से 20-25 किलोमीटर दूर ऑक्शन देख रहे थे, वहाँ पे अनसोल्ड, मतलब मुझे खुद भरोसा नहीं था, क्योंकि 2-3 टीम से फोन आ रहा था कि लेंगे तुझे, इतने लाख तक लेंगे, इतने, और वो 13 लाख तक भी नहीं गए, एक फट्टी भी नहीं उठी, तुक तो था ही जी। फिर सुनील भाई को जिस पता चला, इसने जो मंजीत के पास में, मंजीत और मैं पहले कॉन्टैक्ट में थे ही, मैंने मंजीत का फोन आया, मंजीत से मैंने किया भाई नूनू हो गया अनसोल्ड, नूनू आया यार मैं देख तो रहा हूँ, दिक्कत मत ले तू, शाम को जो होगी ऑक्शन उसमें हो जाऊँ, उसमें ना हो तो फिर भाई भी भावुक हो रहे थे, भाई के फोन उठाऊँ, मैंने फोन किया भाई कोई नहीं हो जाओ बुलाओ। फिर भाई और मंजीत भाई और सुनील, इनका कभी कांटेक्ट हुआ होगा, इन्होंने बातचीत की, भाई वो लड़का रह गया, सुनील नोला है वो भी रह गया यार, इतना लोकल टूर्नामेंट। तो फिर वहाँ से भाई जब कैंप आए, कैंप में एक रिप्लेसमेंट की जगह थी, तो भाई ने फ़ोन किया, तू आ, कोई दिक्कत नहीं है, तू खेल, तेरा मौका पूरा मिलेगा, पूरा हमने दिखा टैलेंट, ये बात थी। और आज तक भी नहीं है, जब भी खेलता हूँ सुनील भाई पीछे थप्पी मारते हैं, चल तू जो तेरा मन कर वो कर, बिल्कुल माइंड फ्री। बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट है जी बिल्कुल, सुनील का तो जो सपोर्ट है वो तो है ही जी, टीम में खड़ा रहता है, थप्पी मारता है पीछे, तो चल बेटे जीदारी दे। पूर्व के साथ मैच था तब भी बेटे एक जीदारी के 1 पॉइंट लेगा, बंगाल के साथ था जब भी बेटे एक जीदारी, यूपी के साथ था चलेगा, दो में जब वो डुबकी मार लाया तो उसके बाद की बात है, जब बेटे जीदारी देगा वो भाई साहब मैं चालू तो चाल दो बेटे, मतलब बहुत जीदारी पे वक्त में खिलाड़ी होती है। अच्छा, मैंने सुना कि आप हरियाणा के पास भी गए थे ट्रायल्स के लिए, हरियाणा स्टीलर्स। इसके सुनील के फोन आने से पहले हरियाणा स्टीलर्स ने बुलाया था, 2 दिन हो लिए थे मुझे वहाँ पे, उन्होंने साइन नहीं कराए थे, और मेरी बहुत बढ़िया ट्रायल जाई थी, तो तभी सुनील का फोन आया था कि तू हरियाणा के वहाँ पे जाया हुआ है, मैं भाई वो जा रहा हूँ, बोलो क्या चल रहा है, मुझे ऐसे ऐसे ट्रायल हुई थी, ऐसे ऐसे, बोलो ठीक है शाम तक तेरे साइन करा दे तो ठीक है, नहीं तो सीधा फ्लाइट की टिकट, तेरी फ्लाइट की टिकट में मुंबई कराऊँ तो दिक्कत है। फिर मैं तो खुश हो गया था, मुझे ठीक है यहाँ नहीं तो वहाँ। फिर वहाँ पे मैंने शाम को बोल रहा हूँ उनको, मेरे साइन करा लो, कराने हैं तो नहीं तो मैं जाऊँ। वो ऐसे बोल रहे 1 दिन में 2 दिन में ऐसे कर रहे थे। फिर सुनील बोला ठीक है तू सुबह आ, टिकट करा, और हो गया आपका। हाँ, फिर यहाँ यू मुंबई चलनी शुरू हो गई। यू मुंबा के साथ हो गया। अब आप यू मुंबा के साथ हैं, आपका तो नाम ही बन गया है, सब हमारे सुपर सब। आप इतने सारे मैचेस में एज अ सुपर सब आए, मैं आपको बताती हूँ आपकी कुछ परफॉर्मेंसेस। अब जैसे पहले तो ये बताइए कि ये आपके लिए एक तरह से दूसरा मौका है जो लोगों को मिलता नहीं है, पर आपको मिला है,
तो वो परफॉर्मेंस में जो आपकी भूख है ना वो नजर आ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वन शॉट वाली भूख तो है ही जी, कि दिखाना है, मतलब सबको नहीं दिखाना। जो 2-3 टीम जो बोल रही थी ना हम लेते, उनको ये दिखाना है कि भाई तुमने लड़के को बोला भी, कांटेक्ट भी किया, मतलब भरोसे भी रखा और आस दी पर उसके बाद और आज ये कैसा काम यूं मुंबई में आया है तो कैसा काम कर रहा है, मतलब उनको तो थोड़ा होना चाहिए कि भाई यार गलत छोड़ दिया, उनको एहसास तो होना चाहिए जी। यही है जी। भूख तो है जी बिल्कुल, सोल्टी की भूख तो बहुत ज्यादा है जी। वन साइड टूर्नामेंट खेला था हरियाणा में एक तरफा, कि भाई हाँ भाई लड़का ये दिख रहा है, मतलब लोकल टूर्नामेंट वन साइड थी जी मेरी, कहीं भी मेरे बेकार परफॉर्मेंस नहीं गई। हरियाणा की स्टेट में भी, डिफेंस में भी, रेड में भी, दोनों में वन साइड थी, तब भी अनसोल्ड होया। तो इसका तो मुझे पता ही नहीं आज तक कि ये क्या हुआ था। एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि अच्छी नहीं जी, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। हाँ वही, पर वो कहते हैं ना जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, और जो भगवान की मर्जी से हो वो तो अच्छा ही होता है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि आप हमारे लिए खेल रहे हो, आप यू मुंबा के साथ हो। अब जैसे जयपुर पिंक पैंथर्स वाला मैच था जहां आपने 7 पॉइंट्स लिए थे, काफी क्लोज मैच था, सुपर रेड हो गई थी जहां सुनील, परवेश, रिंकू तीनों आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आपने एक सुपर रेड की थी, एक ये परफॉर्मेंस थी, दिवाली वाला दिन था, आपने हमारी दिवाली बनाई थी उस दिन। दूसरा पटना पायरेट्स के अगेंस्ट एक मैच था जहां आपने एक रेड पॉइंट लिया था, एक टैकल पॉइंट लिया था, बट दोनों क्रूशियल सिचुएशन, और यूपी योद्धा के विरुद्ध 8 पॉइंट्स। अब आप पहले तो मुझे इन तीनों मैच को ना अपने नजरिए से बताइए कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, और फिर आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से आपकी खुद की फेवरेट परफॉर्मेंस क्या है। फेवरेट तो जी मेरी जो गुजरात के साथ था ना। अच्छा, इनमें से बाहर से। अच्छा हाँ, गुजरात के साथ था, गुमान के टैकल किया। पहले उसको टैकल, पहले नीरज भाई को लेके आया, थर्ड रेड थी वो, और फिर आगे इसको गुमान को टैकल किया, फिर 4-5 में फिर वहां से पॉइंट लेके आया। तो वो तो क्रूशियल मोमेंट था। गुमान आपके इतने अच्छे दोस्त हैं इसलिए बहुत अच्छा लगा उन पे टैकल करने हुए। बिल्कुल, उसके टैकल के वो सबसे क्रूशियल मोमेंट था। उसके बाद फिर बंगाल के साथ 4-5 में स्कोर नहीं आ रहा था, वहाँ पे जंप मार के 2 पॉइंट लेके आया, वहाँ पे एक क्रूशियल मोमेंट हुआ। उसके बाद जयपुर का मैच आया, तो जयपुर का मैच तो हमारे हाथ से चला ही गया था शायद, तो वहाँ से सुपर रेड आई, किस्मत इतनी अच्छी थी, सुपर 4 पॉइंट आए थे। यहाँ से नीरज ले गया था, वहाँ से 4 पॉइंट आए थे, वो मैच जीते। तो और जो पटना वाला मैच था, पटना वाला मैच, मैं पिछले साल पटना में था, तो था ही, थोड़ा होता ही है कि मैं पिछले साल मैं एक्स्ट्रा में बैठा था पटना में, यही कोच थे, यही बच्चे थे सभी, तो वहाँ पे 4-5 में मुझे सब्स्टिट्यूट किया, जाते ही मैं टच मार के आया, और मैं कोच को बोल रहा था सर मैंने एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं कैच मार दूंगा देवांग के। कोच ने, तब मैंने बोला देखा माहौल नहीं बन रहा था, जब माहौल बना तभी चेंज कर दिया चपराना सर से, मैं क्या नहीं लग रहा था, और माहौल करते मैं देवांग के जाते ही कैच मारी, फिर वहाँ से पॉइंट लाया, आते ही कैच मारी, और देवांग फिर बाहर हो गया, और मैच हमारे हाथ में आ गया। देवांग के फिर संदीप को कैच लगाया, तभी तो आपको सुपर सब कहते हैं ना, क्योंकि आप जाके मैच पलट देते हो हमारी फेवर में। आप गुमान की बात कर रहे थे, गुमान के साथ आपकी जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। गुमान और मैं जी बचपन से साथ हैं, बिल्कुल, मतलब जब से कबड्डी शुरू की है ना, दोनों ने साथ ही शुरू की है, जहाँ जहाँ हो गया वहाँ मैं रहा, पर मैं साई में चला गया तो वो दूसरी एकेडमी में चला गया था, पर फोन पे कांटेक्ट, घर में आना जाना, बिल्कुल आपस में मतलब आज तक वैसा ही है, सेम, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लोकल टूर्नामेंट में भी वो सुनील के साथ खेलता है, जो रेलवेज के खेलते हैं, मैं पाई स्कूल की तरफ से खेलता हूँ, तब ये दोनों नहीं खेलती टीम, तो हम अपने खुद के एक गांव के बच्चे इकट्ठे करके लोकल जो छोटी और टूर्नामेंट होती है, छोटी छोटी टूर्नामेंट, बिल्कुल जो किसी को पता नहीं होता, उसमें चले जाते हैं दोनों। तो मुझे बहुत यादें हैं जी, बहुत पर्सनल बातें भी हमारी खुद की, अभी भी बातें होती रहती हैं। हाँ, बातें होती रहती है, अब तो जी फोन जमा रहते हैं सबके, जब उनका मैच होता तब उनके, फिर ऐसा टाइम ही नहीं मिलता कि भाई बातचीत कर ले या कुछ और कर ले। तो जब आप अनसोल गए थे तब गुमान से कोई बात हुई थी? नहीं जी, गुमान से तब कोई बात नहीं हुई, क्योंकि नहीं उसकी हिम्मत थी, नहीं मेरी हिम्मत थी, उसकी तो क्या हिम्मत जाएगी, वो भी यार अनसोल्ड हो गया, दुख तो था ही थी, ये वो भी अपना एफर्ट लगा रहा था कि कहीं कुछ हो जाए, वो भी मतलब फोन फान कहीं जैक लग जाए, जो भी है वो भी अपना एफर्ट लगा रहा था कि कहीं भाई इसका हो जाए, पर क्योंकि बेइज्जती तो आई जी, मेरा अनसोल्ड होना उसके लिए भी ये थी कि यार तू तो इतना हो गया, वो रह गया, तुझने सपोर्ट करनी थी उसकी, मतलब उसको भी थी ये बात, तो सभी लोग कहते हैं कि भाई तू अपना तो देख गया, उस लड़के का भी तो सोचता, वो मतलब इतना बढ़िया खेल, तो फिर उसने भी की थी, पर उसका आदमी जो थी उसने की भी, अब जो थी ने, जो भगवान ने जो जान लिख रखा था दाना पानी वहाँ आ गई। हाँ, ये मुंबई में लिख रखा था, देखो आप यहाँ पहुँच भी गए। पर जैसे गुमान के अगेंस्ट जब खेलते हो तो थोड़ा स्कोर मेंटेन करते हो, थोड़ी एक दूसरे की टांग खींचते हो? गुमान हो या संजय, मेरा भाई जैसा है, संजय और गुमान दोनों, हम और कृष्ण भी,
हाँ। इनके अगेंस्ट के लिए तेलुगु के साथ मैच आएगा तब देख लेना, संजय के साथ मैच था तब देख, हरियाणा के साथ मैच था तब पूरे एग्रेसिव थे वो अपनी टीम के लिए, मैं अपनी, और गुजरात के साथ मैच था तब भी। हाँ। तो मतलब यार जो खुद के दोस्त है भाई उनके साथ तो एग्रेसिव और ज्यादा हो जाता है। हाँ। टांग वांग भी खींचते होगे आप लोग तो एक दूसरे की, बोलते होगे कि आज तो मैंने हरा हाँ दिया। बिल्कुल जी, जब गांव में प्रैक्टिस करते हैं मैं और संजय कहता था ये बातें, मतलब वो इमेजिन करता था, मतलब सोच ही नहीं थी अगर तू अपनी टीम से खेल, जैसे पिछली बार तो हम पटना में थे, फिर वो चलो पटना वाली बात भी गई, फिर वो कहता था कि नाम यार कभी ऐसा भी होगा तू अपोजिट खेलेगा मेरे, क्योंकि हम कभी भी अपोजिट नहीं खेले कभी भी। अच्छा। हाँ। वो मतलब कहता था मजाक में कि तू यार ऐसा भी होगा कभी कि तू अपनी टीम के लिए खेलेगा मैं अपनी टीम के परों में, पर तू ले जाएगा मैं तेरा मारूंगा, मतलब ये बातें नू घड़े मारूंगा तेरे नू करूंगा, ये बातें भी बहुत ज्यादा होती थी हमारी तो आपस में पहले। अच्छा। हाँ, ये सारी बातें होती रहती है आप लोगों के बीच, सही है। थोड़ा पर्सनल बैटल भी तो होनी चाहिए ना, थोड़ा वो भूख होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए कि अब तक तो आपकी इमेज बन चुकी है, सब आपको सुपर सब बुलाते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ चलो सुपर सब तो हो गया, पर अब मुझे इमेज थोड़ी सी बदलनी है, मुझे चाहिए कि मैं पूरे मैच में रहूं या स्टार्टिंग से खेलूं। जी बिल्कुल, ये तो है जी, कोई भी हो सब अपने पर्सनल भी सोचते हैं, टीम के लिए भी अपना पर्सनल बैट अच्छा देंगे तो टीम के लिए तो 100% अच्छा ही जाएगा, तो ये तो सोचते हैं जी मैं प्लेइंग 7 खेलूं, मेरा भी और प्लेयरों की तरह सुपर 10 हो, मेरा भी और प्लेयरों की तरह नाम हो, ये तो है ही जी, ये तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बेहतर है ये बात। लेकिन अभी जैसे जिस तरह से चीजें चल रही है, कोच जिस तरह से खेल रहे हैं, कितने खुश हैं आप? हाँ जी अब तो खुश है जी, टीम जीत रही है और मेरी वजह से भी जीतती है, मतलब कुछ 1-2% कोई भी हो, जितना भी मेरा सहयोग जाता है टीम, खुशी तो है ही। खुशी होती है ना जब आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन आपको टीम को जिताए, तो उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। चलिए अब थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं, आपकी हिस्ट्री तो हमने जान ली, आपका करंट चीज़ें भी हमने जान ली। अब आपको मैं 5 चीज़ें बताऊंगी, जैसे आपको मैं बताऊंगी कि एक स्किल है, आप मुझे बताइए कि ये सुन के आपके दिमाग में कौन सा कबड्डी प्लेयर आता है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गई मनिंदर, स्पीड सचिन तंवर, स्किल नवीन गोयत, कबड्डी आईक्यू जैसे कि किसका दिमाग ज्यादा चलता है, कौन बोलता है जो दिमाग से खेलता है? सुनील से ज्यादा दिमाग, पूरा कीबोर्ड चलता है सुनील का। अच्छा, कैसे है वो एज अ कैप्टन भी मतलब दिमाग चलता है उसका जी, पूरा दिमाग ग्राउंड पे रहता है, कब किसको भेजना है, कब किसकी कंटिन्यू रेड बनानी है, कब पूरा मैच दिमाग में चलता है, उसको स्कोर बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। हाँ। और मैंने देखा है वो कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं आप लोगों को पूरे मैच के दौरान, क्या मैं बोल तो रहा हूं मैडम, मास्टरमाइंड है वो तो, मास्टरमाइंड, ऊपर कुछ नहीं। सुनील द मास्टरमाइंड। वाह बिल्कुल। आपकी फेवरेट चीट मील क्या है? चीट मील इतनी वो अरे कुछ तो पसंद होगा। कुछ भी इतनी पसंद नहीं, नॉर्मल, जैसे अभी शुगर वुगर तो खाना आपको बंद होगा, तो कुछ मीठे में कुछ पसंद है जब ऐसे कभी मौका मिले तो मैं ये खाऊंगा? घर पे मम्मी बनाती है चूरमा, कभी लड्डू बनाती है, जैसे सर्दियों में लड्डू परमानेंट रहते हैं। हाँ तो मम्मी के हाथ का खाना, वो तो चीट मील नहीं है, वो तो सबसे अच्छी मील है। कृष्ण डोल की मम्मी, जब मैं वहाँ पे रहता हूँ ना तो माँ बोलता हूँ मैं, वो परमानेंट बनाए रखती है लड्डू। हाँ मेरे लिए तो कभी परमानेंट कृष्ण को भी नहीं देती कि ये रोहित के हैं, कृष्ण डोल की मम्मी हमेशा परमानेंट रखती है मेरे लिए। तो लड्डू पसंद है आपको? अच्छा, अब बताइए टीम में कौन सा ऐसा बंदा है जो सबसे ज्यादा मस्तीखोर है? बोलू मतलब आशीष, निकनेम बोलू है जो सबसे लेट होता है, मतलब हमेशा लेट होते हैं? परवेश लेट होते हैं। कौन सबसे आलसी है? आलसी जो लेट आए वही आलसी है, परवेश ही है। और क्या सबसे फनी बोलू है जी, हर टाइम लाफिंग। अच्छा 5 कबड्डी प्लेयर्स का नाम बताइए जिनका नाम आर से शुरू होता है। आर से? रोहित कुमार अक्की, रोहित राघव और कौन है? राहुल सेठपाल, और अपनी टीम का राइट कॉर्नर एक और कौन रह गया? राकेश नरवाल जा चुके चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा एक वर्ड में आप यू मुंबा को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक शब्द, यू मुंबा सुनते सबसे पहले दिमाग में आता? अनूप कुमार। फेवरेट थे आपके भी? हाँ जी फेवरेट थे, वो सबके फेवरेट हैं। तभी तो मैंने कहा आपके भी, क्योंकि कौन है ऐसा जिनके फेवरेट नहीं? क्या पसंद था आपको अनूप कुमार के बारे में सबसे ज्यादा? बोनस मार के जो निकलते थे ना हाथ लगा के वो, और उनकी कप्तानी तो जी वो तो सबसे ऊपर है। उनकी कप्तानी और सुनील की कप्तानी में आपको कुछ सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा लगती है? बहुत सेम उनके भी दिमाग में ऐसे ही, शायद हमने तो देखे नहीं भाई उनके अंदर
और भाई देखा है, भाई तो स्कोर बोर्ड चलता है पूरे दिमाग में, क्या चल रहा है क्या नहीं। और काफी कूल और कंपोज, जैसे हम बिल्कुल, अनूप कुमार को जानते थे वैसे हाँ ही सुनील। बिल्कुल। और बिल्कुल जो हम जूनियर हमको पुश करते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा पुश करते हैं। अच्छा, अब कोई ऐसा सुपरस्टिशन जो आप फॉलो करते हो मैच से पहले या मैच के बाद या मैच के दौरान? कोई भी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बस भगवान का नाम लिया और अंदर घुस गए। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? देखते हो मूवी वगैरह? मूवी नहीं, मूवी तो नहीं देखता मैडम। मेरा दोस्त है वो संजय, वो ले जाता जो रेस्टलेस में संजय डोल, मैं उनके पास घर पे रह जाता हूँ, वो ज्यादातर मूवी दिखाने ले जाता है, तब बेशक मैं उसके साथ देखता हूँ, नहीं तो मूवी इतनी वो नहीं देखता। अच्छा, तो अगर मूवी नहीं देखते तो गाना या हीरो? नहीं, गाना तो जैसे मैं सुन लेते हैं। कौन सा गाना? हरियाणवी सॉन्ग सुनते और एक हरियाणवी सॉन्ग जो माँ बाप के ऊपर सॉन्ग होता है वो ज्यादा सुन लेता हूँ। फैमिली से काफी क्लोज हो आप? हाँ, मैं अपनी मम्मी पापा दोनों के लिए। भाई से नहीं? हाँ, भाई से इतना वो नहीं है, बस माँ बाप के लिए ज्यादा हुआ, मेरा मम्मी पापा के लिए। अच्छा, कोई हीरो हीरोइन जो आपकी फेवरेट? नहीं, मूवीज नहीं देखते तो कैसे कोई होगा ना। अगर कोई सुपर पावर मिलती है आपको एक दिन के लिए तो क्या करते? सुपर पावर, मेरी मम्मी ठीक हो जाए जो बीमार रहती हैं बस। अच्छा। और इस साथ से सुपर पावर तो क्या हो, अरे वाह, परमानेंट बीमारी हो रही मम्मी की थोड़ी सी, हाँ। वो ठीक हो जाए बस, परमानेंट ठीक हो जाए। बिल्कुल, अगर आपके पास सुपर पावर ना भी हो तो भी आंटी ठीक हो जाए तो भी बिल्कुल। ठीक है मम्मी। हाँ। तो जब मेरा जब तब तक एफर्ट लग रहा है मम्मी को तो बीमार तो नहीं होने दूंगा। हाँ, हाँ। वरना सुपर पावर हो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। अच्छा, रैपिड फायर तो हो गया, पर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जैसे आप बता रहे थे कि आप मैट क्लीनर वाला काम करते थे, 500-600 दिहाड़ी मिलता था। हाँ, वो तो काम नहीं था मैडम। हाँ, वो मतलब एक- आप जाते थे साइड की तरफ से। हाँ, हम हाँ। ये नहीं बोल सकते कि काम था, वो एक हमारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी था। इंटरेस्ट भी था। हाँ। लेकिन वहाँ आपको जैसे 500-600 मिलता था, आप उसमें भी खुश थे। हाँ, और फिर जब क्या? PKL 8 में आपका ऑक्शन हुआ, आप हाँ, बंगाल वॉरियर्स में हाँ। गए, तब आपको कितने पैसे मिले? 6 लाख। 6 लाख। तो 500-600 से 6 लाख। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या की थी आपने उस सैलरी से? सबसे पहली चीज क्या खरीदी घर थी? पे दिए थे जी, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं खरीदा, नहीं पूरे जी। पैसे घर दे दिए थे? हाँ, अभी भी आप वही करते हैं? मम्मी पापा को पैसे हाँ, मैं देते घर हैं पे कि आप देता हूँ खुद से? सारे पैसे मैडम। मैं बस पिछले सीजन अपने एक बुलेट लेके आया था, जो मैंने कभी पहले सोची थी, कभी अपने दोस्तों के आगे कहता था कि भाई मैं तो बुलेट में चलाता नहीं हूँ, मैं ये थी कि बुलेट में अपनी चलाऊंगा तो मैं अपने पैसों की चलाऊंगा। हाँ। और गाड़ी में चलाऊंगा तो अपने पैसों की मतलब ये थी बस। तो मैं अपने पैसों पिछले बाइक सीजन पसंद लेके, है आपको? हाँ, बुलेट बाइक लेके आया था। तो कोई गिफ्ट वगैरह कभी अपने मम्मी पापा को कुछ दिया हो हाँ, जब मम्मी से को आप PKL खेल रहे हो? फोन लेके आया था मम्मी के लिए। अच्छा। पिछले सीजन। हाँ, क्या बोली थी मम्मी? कितना खुश हो गई थी? कुछ नहीं, मम्मी को चलाना नहीं आता था ना। फिर बताया यूट्यूब पे, बस हाँ। मम्मी ने मैच बता दिया, अगर तू मैच कैसे आता तेरे। हाँ। मम्मी को बताया ये कर ऐसे कर, अब लगा लेती है अपने आप हाँ, से? ये तो मैच देख लेती हैं। अब तो चल टीवी में देखते हैं सुबह, ये तो लोकल टूर्नामेंट होते हैं वो तो वैसे देखते हैं ना। हाँ। दोनों, मम्मी भी पापा भी दोनों। अच्छा, हाँ, पापा को कुछ नहीं खरीद के दिया? पापा और पापा भाई भी को? ना, फोन ही दिया दोनों को, मम्मी को भी पापा को भी। अब छोटा भाई को फोन आपने रखते कुछ थे, नहीं दिया है? छोटा फोन रखते थे वो दोनों फोन। अच्छा, चलो, थैंक यू मेरे साथ बातचीत करने Thank you, के लिए, madam हमें जी। इतनी सारी बातें बताने के लिए। अब बिल्कुल इसी तरह से खेलते रहो थैंक यू। और क्रूशियल मैचेस हमें जिताओ, क्रूशियल मोमेंट्स में हमें मैचेस जिताओ। ओके मैडम। हाँ जी, चलो। हाँ जी, तो यही सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पॉडकास्ट से, जहां आपको प्लेयर्स के बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा, इतिहास के बारे में पता चलेगा, उनकी फैमिलीज के बारे में पता चलेगा, स्ट्रगल्स के बारे में पता चलेगा एंड ऑब्वियसली सक्सेस के बारे में। और हम उनसे थोड़े टफ सवाल भी पूछेंगे, उनकी टांग भी खींचेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है आपको पता है ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।